हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एक एसी ड्राइव के मैनुअल को कैसे रीड किया जाता है। तो ये वीडियो जो है उन सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है जो कि अभी इस फील्ड में नए बिगिनर हैं, उनको पता नहीं है कि एक मैनुअल को कैसे पढ़ा जाता है। तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो आज आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। और जैसे कि डिफरेंट ड्राइव्स होती हैं जिस कंपनी की होती हैं, सपोज़ हम फ़िलहाल कर रहे हैं इनोवेंस कंपनी की ड्राइव का मैनुअल रीड करेंगे। ऐसे अलग-अलग कंपनीज़ होती हैं जो कि कुछ फ़ेमस जो आपने भी सुनी होंगी, जैसे अपना सीमेंस है, श्नाइडर है, डेल्टा है, मित्सुबिशी है। इन सभी प्रोडक्ट की ड्राइव्स जो है उसका मैनुअल कैसे पढ़ा जाता है, तो आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं, उसमें भी अलग-अलग सीरीज़ होती हैं, जैसे कि इनोवेंस में है MD310 सीरीज़। MD310 सीरीज़ है, आज इसके बारे में हम देखेंगे कि इसको पढ़ा कैसे जाता है। तो ये जो है ये 258 पेज का मैनुअल है। 258 मतलब कि आपका बहुत टाइम जाने वाला है इसमें। लेकिन अगर आप इसको मोटा-मोटा पढ़ना चाहते हैं जो कि आपके स्टार्टिंग में काम आ जाए, तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहले इसका हमें इंडेक्स पढ़ना रहता है। इंडेक्स में क्या पढ़ना है वो ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। ये इसका प्रीफेस हो गया। इसमें ड्राइव्स के बारे में बता रखा है कि RS485 कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें बता रखी हैं। हमें सबसे पहले जाना है इसके डायरेक्ट की MD310 का मतलब क्या है। प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन पे जाते हैं। तो इसमें MD310 का मतलब जो है MD310T0.7B, ये एक मॉडल नंबर है। इस मॉडल नंबर को जानने के लिए हमें MD310 जो है इसका एक सीरीज़ है। टी का क्या टाइप है? टी इज़ अ टाइप। टी मतलब 3 फेज 380 वोल्ट। ये जो ड्राइव है इसका जो इनपुट वोल्टेज सप्लाई है वो 3 फेज 380 वोल्ट है। सेम टी की जगह यहाँ पे एस भी लिखा जा सकता है, 2T भी लिखा जा सकता है। एस का मतलब है सिंगल फेज 220 वोल्ट और ये है अपना 2T मतलब 3 फेज 220 वोल्ट। नेक्स्ट जो आता है वो 0.7 जो कि इसका किलोवाट बताता है कि कितने किलोवाट की ड्राइव है, कितने किलोवाट की ये मोटर को रन कर सकता है। बी मतलब ब्रेकिंग यूनिट। ब्रेकिंग यूनिट की इसमें इनबिल्ट है ड्राइव में, जो कि हम जिस पे DBR लगा सकते हैं। ब्रेकिंग यूनिट इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड DBR इज़ अ डिफरेंट थिंग। ब्रेकिंग यूनिट पर DBR लगता है। ये बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि ब्रेकिंग यूनिट और DBR जो है वो सेम होता है। नहीं दोस्तों, आगे इसके बारे में हम फर्दर डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। ये जो है हमारा इसमें दिखा रखा है कि सिंगल फेज की जो ड्राइव है, सिंगल फेज में MD310 कहाँ से कहाँ तक आती है। तो 0.4 किलोवाट से 2.2 किलोवाट। 0.4 किलोवाट में हम देखा जाए तो इसका HP देखते हैं सबसे पहले। तो ये हाफ HP की है। 0.4 किलोवाट हाफ HP, 0.75 किलोवाट 1 HP। तो ये 0.5 से 3 HP मतलब 0.4 से 2.2 किलोवाट तक आती है। सिंगल फेज 220 वोल्ट। 3 फेज जो है जो कि 220 वोल्ट 3 फेज है, वो 0.5 HP से 10 HP तक आती है, मतलब 0.4 किलोवाट से 7.5 HP तक। सेम जो है 3 फेज 380 वोल्ट जो जनरली हमारे इंडिया में यूज़ होती है, क्योंकि सिंगल फेज या तो 3 फेज 380 वोल्ट। 3 फेज 220 वोल्ट हमारे अभी यहाँ पे यूज़ होती है, लेकिन वो हमें ट्रांसफार्मर के थ्रू कन्वर्ट करने के बाद मिलता है। हमें जो अभी डायरेक्ट सप्लाई मिलती है वो कि 220 वोल्ट मिलता है प्लस 380 वोल्ट मिलता है। जो बाहर से मशीन्स आती हैं उसमें कन्वर्ट करके 3 फेज ट्रांसफार्मर जो है 220 वोल्ट को कन्वर्ट करके हमें मिलता है। तो ये जो 310 की सीरीज़ है वो हमें 0.5 HP से 25 HP तक मिलती है, मतलब 0.4 किलोवाट से 18.5 किलोवाट तक मिलता है। आगे चलते हैं। इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जैसे कि आप देख सकते हैं वेक्टर कंट्रोल, जो कि है सेंसरलेस वेक्टर कंट्रोल। फिर V/F वोल्टेज बाय फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसमें 0 से 300 हर्ट्ज तक है, 0 से 500 हर्ट्ज तक है। दिस इज़ ऑल्सो डीप, जो कि आगे बढ़ेंगे। आगे देखते हैं।
स्टार्टअप टॉर्क जो है एसवीसी में 0.5 हर्ट्ज पे 150% तक मिल सकता है। वी बाई एफ में जो है 1 हर्ट्ज पे 100% ही मिलेगा टॉर्क आपको। ये भी डीप में जाना पड़ेगा अंदर पढ़ने के लिए, और जैसे जैसे आप इसमें काम करते जाएंगे तो आप इसके बारे में और जानेंगे। ओवरलोड कैपेसिटी क्या है कि ये 60 मिनट्स तक 120% जो है रेटेड करंट किसका, जो कि हम ड्राइव में डालेंगे उस पर मिलेगा। 60 सेकंड्स में 150% तक मिलता है, 2 सेकंड्स के लिए 180% तक मिलता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये अपना मेन सर्किट आ गया है। मेन सर्किट में देखेंगे तो सिंगल फेज 220 वोल्ट जो है वो लाइन और न्यूट्रल डायरेक्ट हमें दिया जाता है। UVW जो है वो हमारे मोटर का आउटपुट है, जो कि मोटर में डायरेक्ट जा रखा है, और ये ग्राउंड का सिंबल है, ग्राउंड भी करना पड़ता है। ब्रेकिंग यूनिट के बारे में जो हमने पहले बात करी थी, वो उसका जो है ड्राइव पे टर्मिनल जो है P+ और BR, इन दोनों पे जो है ब्रेकिंग यूनिट इंटरनली है। आउटपुट पे जो है वो हम DBR लगाते हैं, इसको रीजन रजिस्टर भी बोलते हैं। ये MD 310 सीरीज में इन दोनों के टर्मिनल का नाम है, जहाँ पे DBR लगता है। सेम अपना आ जाएगा 220 वोल्ट 3 फेज में, RST इनपुट हो गया, UVW ग्राउंड हो गया। नेक्स्ट जो है वो भी ये रहा अपना 3 फेज 380 वोल्ट, सेम इसका भी वायरिंग है। ये देखते हैं तो इसमें हमें बताया जा रहा है कि हमें कितना जो है केबल लग प्लस केबल डाया कितना होना चाहिए। मतलब ये है